पहले शॉर्ट नोट्स में आप यहाँ आगे हमने आपको बुलाया रिगार्डिंग जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके जो वजूहात है वो आप पिछले एक दो हफ्ते से देख रहे हो। जो हमारे यहाँ पे स्टैंड्स बन रहे हैं या आप देख रहे हो जहाँ यहाँ के हालात बने हुए ट्रांसपोर्ट के वो बड़े बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए मैं आपको मोटी मोटी बातें कहूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर निकाल रहा है किसको अड्डा देना है किसको नहीं देना है। हम ये भी चाहते कि सब चले, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप चार बंदे बैठ के वहां अड्डा बनाएंगे और उसके बाद वो अड्डा कहां पहुंचेंगे। आप लोगों ने पिछले कुपवारा के हालात तो आप जानते हैं। यहाँ कहीं पार्क नहीं है, सिर्फ अड्डे हैं। यहाँ पार्किंग के लिए प्राइवेट गाड़ी उसके लिए जगह नहीं है, सिर्फ अड्डे बनाए गए हैं। ये हमारी म्युनिसिपलिटी की देन है। ये जो हालात इस वक्त बने हुए हैं इसका कारण है म्युनिसिपल काउंसिल। साथ साथ जो हमारे इस वक्त के इश्यूज है, पहले मैं आपको जो जनरली इश्यूज है हमारे, क्योंकि बाद में इस पॉइंट पे फिर आ जाऊंगा। हमारी जो SLD है, जो स्पीड गवर्नर हमें गवर्नमेंट ने बोला कि अभी ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि वो हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है। उसकी वजह से पिछले 10 दिन से हमारी गाड़ियां फिटनेस के बगैर है। मैंने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से भी मुलाकात की, RTO कश्मीर से भी मुलाकात की और कल परसों हमने फ्राइडे को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी मुलाकात की। इस जमन में कि हमें जो इस वक्त ये जो परेशानियां हो रही है फिटनेस करने में और गाड़ियां फिटनेस के बगैर हैं, गाड़ियां नहीं चल पा रही, आप SLD बोल रहे ऑनलाइन करो। अब इसमें एक और इश्यू आया है। अब अगर हम SLD जो इनके पास डीलर्स है वो चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक इसमें रेट फिक्स हो जाए, दूसरा कि अभी तक आपके पास जो डीलर्स है वो नहीं आए जो अपना सेटअप खड़ा करेंगे, उसके बाद हमें 1-2 महीने दिया जाए ताकि हम जितनी भी फिटनेस अभी तक की है वो फिटनेस करें। साथ साथ जो ग्रीन टैक्स है जो हमें 2 बार लिया जाता है, जिसमें ऑर्डर से एक ही साल में 1 बार लिया जाए, वो 2 बार लिया जा रहा है। सिस्टम इनका NIC प्रॉब्लम है, वहां पर जो सिस्टम नहीं पकड़ रहा है कि 2 टाइम, उसमें भी हमें लूटा जा रहा है 2-2 हाथों से। ये हमारे जो बड़े इश्यूज हैं जो हमारे स्टेट लेवल के हैं वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ग्रीन टैक्स उसी को कहते हैं कि जो हमें 2 बार भरना पड़ रहा है, जो कि हमें एक ही बार, हमारे ड्राइवर को पता नहीं है, वो जा रहा है वहां से सिस्टम उसको नहीं बोल रहा नहीं आपको फिर भरना है, हमें 2-2 हाथों से लूटा जा रहा है। तो उस जमन में हमने मीटिंग्स की, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आश्वासन दिया है इसी हफ्ते में जो SLD जो फिटनेस का हमें प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे और साथ साथ जो ग्रीन टैक्स का वो भी उन्होंने कहा वो हम करेंगे और हम उम्मीद लगा बैठे हैं कि इस हफ्ते में वो मसला हल हो। लेकिन आज जो कारण है यहाँ पर जो आप देख रहे हो ट्रांसपोर्टर्स आए हुए हैं, यहाँ पे जो जोमा हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के हैं, जितने भी प्रेसिडेंट है सब आपके सामने, चाहे वो हंदवाड़ा के हो चाहे वो कुपवारा के हो। रिगार्डिंग यही है कि हम आज तक आप देख रहे हो पीसफुली हम चल रहे थे। यहां लिबरल पॉलिसी गवर्नमेंट ने की, परमिट की, मानते हैं लिबरल पॉलिसी में आप परमिट दे रहे हो, लेकिन आप ये देखें ये गाड़ी चलेगी कहां से, इसको चलना कहां है। अगर आप परमिट दे रहे हो रूट दे दीजिए, कौन से रूट पे जाएगी, साथ साथ इसका जो अटैचड है ये किस यूनियन के साथ जाएगी। या अगर आप इनको ऑनलाइन चलाना चाहते हो तो इनको फिर ऑनलाइन ही चलाइए, इनको आप सर्विस कैब मत दीजिए, आप यहां कोई सर्विस कैब दूसरा अड्डा मत बनाइए। बार बार हमने ये कहा, मैं मानता हूं हम एडमिट भी करते, हमसे भी कोताहियां हुई है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमसे नाराज है, सही मानों में है। हम उस गलतियों को मानते भी हैं कि हम लोग खुद भी इसके जिम्मेवार है। कहीं हम एनफोर्समेंट करते हैं, कहीं हम कुछ करते हैं जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन नाराज होगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार नहीं बुला के नहीं लाया कि आप बोले एनफोर्समेंट करते क्यों। मैं आपको छोटी मिसाल दे दूंगा, आप द्रगमला जाइए, एक और अड्डा बन रहा है वहां पर, ये जो लिबरल पॉलिसी दे रहे परमिट्स की, उन्होंने एक अड्डा प्राइवेट बनाया वहां पर, जो लिबरल पॉलिसी में वहां से अड्डा एक और अड्डा बन गया। इंक्रोचमेंट भी होती है रोड की, उसको रोकेगा कौन। ये जो आप देख रहे हो कैब्स या आवारा गाड़ियां यहां से चलती, अगर हम नहीं निकलेंगे, हमें अल्लाह के सिवा किसी का सहारा है नहीं, ना हमें साथ देते हैं। इतना टैक्स भरने के बाद आप देखिए हम हर रूप में टैक्स दे रहे हैं, हम हर रूप में गवर्नमेंट को 6% हम सिर्फ जो टैक्स है उस वो तो इसी में जाता है, करोड़ों में जाता है, लेकिन हमें वापस दिया क्या जाता है, कुछ भी नहीं। हमें बस रखा जा रहा है। आपको ये रजिस्ट्रेशन, पहले मुझे बताइए रजिस्ट्रेशन होती क्या है। अगर आप हमें 20 पॉइंट देते हो रजिस्ट्रेशन करके लाइए, फिर हम टैक्स भी भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये चलेंगे। मेरे पास 2000 ड्राइवर्स है,
2000 ड्राइवर्स में अगर मैं कहूं कि यूनियन को डिसॉल्व करो, ये ड्राइवर भी अपने लिबरल पॉलिसी में चलेंगे, जहां से मर्जी वहां से, तो क्या हालात ठीक रहेंगे? नहीं, अफरा तफरी मच जाएगी, अफरा तब। क्योंकि मेरे ड्राइवर को 6 दिन के बाद नंबर आता है कहीं भी जाने के लिए, 6 दिन के बाद, वो 6 दिन खड़ा रहती है। और एक बात आपके लिए अच्छी ये बात है कि मैं आपको बता दूं एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं। जब आप कारण देखेंगे कोई स्टैंड गाड़ी नहीं होती, होगी भी, कोई होगी भी, अगर 700 जाने चले गए, लेकिन उसमें आप चेक कीजिए वो क्या होता है। ये जो गाड़ियां हैं जिनको परमिट्स दिए गए हैं, ये किसी अटैच्ड किसी यूनियन के साथ नहीं है। ये हर रोज निकलते हैं, दौड़ लगाते हैं सड़क पे, इसको पता मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे वहां से फिर वापस आना है, फिर सुबह जाना है। लेकिन हमारे जो यूनियंस में जो गाड़ियां हैं, जो 2000 लोग हैं, वो वेट कर रहे हैं अपनी बारी का कि उसको कब नंबर आएगा, वो कब जाएगा। अब हमें मुख्तसर में बता दीजिए, जिस तरह से चंद रोज पहले यहाँ कैब का भी जो है डाटा यहाँ पर आया है सामने, जिसकी जो है बाज़ाब्ता तौर इनाग्रेशन हुई है, क्या उससे कोई जो है आप लोगों को नुकसान है या बाकी चीजें हैं, क्या है? देखिए मैं बता रहा हूं, लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि हम भी लोगों के लिए हैं। अगर लोगों को आसाइश होगी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यही जो आप इस वक्त बता रहे हो कि यहां पे ये अड्डा बना है, मुझे एक बात बताइए, अड्डा बनाने का काम ट्रांसपोर्ट कमीशन का है, जिसकी रजिस्ट्रेशन होगी वो अड्डा है। ट्रांसपोर्ट कमीशन के बगैर म्युनिसिपैलिटी जगह देगी। अब इसके पीछे क्या है वो मुझे पता नहीं है इस बारे में, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम चलाए, हमें कोई एतराज नहीं। लोगों को गाड़ियां होम डिलीवरी, हम सबसे बड़ी बात वही है, हम भी उसी लिए, हम नहीं कह रहे कल ट्रेन आएगी भाई ट्रेन को रोक लो, नहीं जी हम यहां से चलेंगे, नहीं वो नहीं होगा, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोगों को सर्विस मिले और अच्छी सर्विस मिले, कोशिश भी कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं बस पर, जो मेरी बस भी नॉन स्टॉप जाती है, नहीं जाती है नॉन स्टॉप, रास्ते में बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब तक हम भी अवेयरनेस कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि ये चीजें, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अभी जो ऑर्डर्स हुए, अगर एक हफ्ते तक हम वेट कर रहे हैं, एक हफ्ते जो अभी मीटिंग हुई उसमें ये डिसाइड हुआ कि एक हफ्ता हम वेट करेंगे, एक हफ्ते के बाद अगर इसमें कोई रिजॉल्व मसला नहीं हुआ, देखिए जब तक ना आप टेबल टॉक करेंगे सबके साथ, आप लिखेंगे कि प्रेसिडेंट्स ऐसे, तब तक मसला हल नहीं होगा। आप जिस तरह से अभी तनाव पैदा हो रहा है आपके बीच में उनके बीच में, हम ये जानना चाहते हैं आप असल में सीधे अल्फाजों में क्या उसको स्ट्रीमलाइन किस तरह कर सकते हैं? आप अपनी बात रखिए, किस तरह स्ट्रीमलाइन हो सकता है? देखिए अगर उनको ऑनलाइन चलना है तो उनको ऑनलाइन बेसिस पे ही चलना है। परमिट भी उनको उसी का, तो परमिट भी उनको जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज मिला है वो भी, हम नहीं कह रहे उनको खड़ा रखो, उनको मत चलना, ऑनलाइन बेसिस पे ही चलना है। क्या उनको जो सरकार ने यहाँ कुछ परमिशन दी है तो स्टे एट रिगीपुरा स्टैंड, क्या वो ऑर्डर गलत है? देखिए मैं, क्या आपको तब टेबल टॉक के लिए नहीं बुलाया गया? देखिए मैं आपको बता दूं, एनओसी आरटीओ अपने एआरटीओ साहब दे रहा है, कोई पता नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे रहा है, कोई पता नहीं, ऑर्डर्स म्युनिसिपल काउंसिल सबसे बड़ा, अगर इस वक्त सबसे बड़ा जो 10 साल में बना है वो म्युनिसिपल काउंसिल बना है। पैसे 10-10 अड्डे बना के पैसे लेके उनको फिर अड्डे देते हैं, जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। आपको पता नहीं हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, हमें आज दिन ब दिन ऑर्डर निकल रहे हैं। आप देखिए रजिस्टर्ड स्टैंड पर हर 18 पॉइंट हमें देने, इनको कोई पॉइंट ही देना नहीं, आके बैठे, पैसे कहां से, लाठी जो आती है गवर्नमेंट की वो हम पे आती है। हम चाहते हैं टेबल टॉक हो। इस ऑर्डर पे मॉडिफिकेशन के लिए आप कंप्लेंट अथॉरिटी के पास गए या आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे? देखिए कोर्ट का, देखिए हम फिलहाल एक हफ्ता हम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक ना हमें एडमिनिस्ट्रेशन बुलाए, क्योंकि 26 जनवरी आ रहा है और इस पर हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते, ना हम उठाएंगे, ना हम इसके साथ, ना हम कभी उठाएंगे। ये आप बेशक कि हम कोई कदम, लेकिन हाँ अगर मसला रिजॉल्व नहीं हुआ तो जो हमारी गाड़ियां हैं वो 27 के बाद अपनी घरों में रखी, चाबियां उठा के हम डीसी ऑफिस में। 27 जनवरी के बाद जो है अब जो मुख्तलिफ स्टेशन जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की है ये हड़ताल पे जाए। ये एक मिनट, ये हड़ताल पे नहीं, हड़ताल हम नहीं करेंगे, हम हड़ताल पे नहीं जा रहे, हम अपनी गाड़ियां खड़ी करके जितनी चाबी उठा के हम डीसी ऑफिस में जमा करें। क्या आप चाहते हैं उनको स्टैंड ना मिले
या देखिए, मिले? सर्विस क्योंकि वो स्टैंड्स कह में- रहे हैं कि देखिए, हम भी स्टैंड्स हमारे पास- नौजवान हैं, देखिए, हमें सरकार की तरफ से एक स्कीम देखिए स्टैंड हम किसी को ना मिले, सर्विस में ना मिले, जिस जो उनको मिला है, जो उनको दिया गया है, वो ऑनलाइन बेसिस पे चले, हमें उसी चीज से। बाकी अगर आप पूछा करें शौकत साहब आप हमारे साथ कुछ डिटेल साझा करें। शौकत साहब कह रही सर एक जी Sarı abi. ठीक है Dünyanın boardları Bu kadar sukat bu ne togun ki ne actually bu ne तो वो तो अकी कहता जानना चाहते हैं कि जो ये रिसेंटली ये मसला बना है हमारी मैक्सी कैब्स का, इससे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए हैं, चाहे हमारे ARTO साहब हैं, चाहे म्युनिसिपलिटी काउंसिल है, हमने उनको अवेयर किया था कि ये जो यहाँ पे मैक्सी कैब का उस वक्त खाली 2-4 गाड़ियां आई थी, हमने उनको अवेयर किया था अबाउट दिस कि ये वो मेंबर्स हैं जो परमानेंट मेंबर्स थे हर एसोसिएशन में, ये वहां पे इन्होंने अपनी अपनी मेंबरशिप भेज दी, वहां पे कितनी की भेजी, किसको भेजी, कैसे भेजी, वो गवर्नमेंट तय करेगी। तो इन्होंने वहां पे अपनी मेंबरशिप गाड़ी भेज के फिर ये दोनों दूसरी गाड़ी लेके आए जिसका नाम इन्होंने मैक्सी कैब दिया और दूसरा एसोसिएशन खड़ा कर रहे हैं। अगर ये एसोसिएशन खड़ा हो रहा है हमारी विसिनिटी में, तो जो हमारी गाड़ियां हैं वो कहां जाएंगी? उसमें मेन मकसद ये है हमारा बोलने का कि यहाँ पे एक सिस्टम है, हमारी गांव से जो गाड़ी आती है वो कोपारा में आती है, तो ड्रॉप कोपारा में पैसेंजर करते हैं, कोपारा से हम पिक करके उनको आगे ले जाते हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं रूट्स, एसोसिएशन के हिसाब से रूट्स डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि यहाँ पे रोजगार का जो सबसे ज्यादा जरिया अगर आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट का ही है। यहाँ पे कोपारा में 80-90% ट्रांसपोर्ट है जो हमारा रोजगार जनरेट करते हैं। जब अगर हर 5 या हम बोलेंगे 5 मीटर पे 10 मीटर पे नए नए एसोसिएशंस खड़े होंगे तो हम रोजगार जनरेट नहीं, हम रोजगार को खत्म कर रहे हैं। तो हमारी यही आला हुक्म से यही गुजारिश है कि आप पहले इनको चेक कीजिए। जो ये मैक्सी कैब्स है ये खुद ही अपना परमिट देते हैं कि एफिडेविट देते हैं कोर्ट का, जी हमें परमिट चाहिए, हमारे पास होम पार्किंग में हम गाड़ी खड़ी करेंगे, वहां से वहीं से हम ऑनलाइन सर्विस ऑपरेट करेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? हम चाहते हैं कि अगर गांव में गाड़ी खड़ी रहेगी, कोई इमरजेंसी होगी, गाड़ी अवेलेबल होगी, फोन करेंगे, वहां से वो पिकअप करके उनको ले जाएगा जहां। हाँ, ये एफिडेविट, इवन कि दीज एफिडेविट्स आर ऑलरेडी वी हैव सबमिटेड इन ARTO ऑफिस इन एवरी डिपार्टमेंट। ये एफिडेविट्स वो हैं जो ये अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं, मेंबरशिप बेच रहे हैं, फिर नया नया एसोसिएशन खड़ा कर, इन्होंने बिजनेस हब बनाया है, बिजनेस यूनिट, इसमें इंक्वायरी लगनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये क्या मसला है, हर जगह पे क्यों एसोसिएशन बन रहे हैं, वजह क्या है। अगर एक मेंबर अपना वो मेंबरशिप बेच रहा है, गाड़ी बेच रहा है कि भाई मुझे ये काम नहीं करना है, फिर उसके बाद वो दूसरी गाड़ी रोड पे लाता है और रोड पे उसको चलाना स्टार्ट कर देता है, फिर हमारे लिए वो सिरदर्दी बन जाती है। हमारी यही गुजारिश है कि आला इकराम से कि 26 के बाद अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई, इसमें इंक्वायरी नहीं हुई, ये सिस्टम स्टॉप नहीं हुआ, फिर हम अपनी चाबियां सारा लेके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख देंगे, वो ही फैसला करेंगे हमें कहां जाना है। यही मानना है कि सिर्फ वो ऑनलाइन सर्विस उनको मिले, न कि उन्हें यहाँ पर वगैरह। जब वो आप सर आप यहीं के रहने वाले, आप कहीं और के तो है नहीं, जब उन्होंने यहाँ पे पार्किंग स्पेस हासिल की तो क्या वो वहां से ऑपरेट करेंगे? जब अगर उसको करालपुरा से फोन आएगा, वो पहले यहां से करालपुरा गाड़ी भेजेगा, उनको इसका मतलब क्या है? वो खाली आज 4 दिन से वो खड़े हैं, सर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हर दरवाजे के मसला है। हम आप लीगल प्रोविजन भी ले रहे हैं? हाँ, यस एक्चुअली वी हैव अप्लाइड फॉर दैट। आपने कोर्ट का दरवाजा खड़ा है स्पेस के लिए, इन सही जो वहां पे इनको जगह जिनको दे रहे हैं क्या वो सही है? क्या हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए? यहाँ पे इतने ट्रांसपोर्ट, इतने एसोसिएशन, हमें भी तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि ताकि ये चेक हो सके कि ये जेन्युइन बेरोजगार है या ये बिजनेस हब बनाया गया है। गवर्नमेंट जैसा ये ऑनलाइन सारा सिस्टम है, इनको कोई
यहाँ पर स्पेस जो है स्पेसिफाई नहीं है, ना 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 उनको ना अड़ा नहीं है। ना 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 नहीं नहीं इवन दे आर नॉट रजिस्टर्ड चिल बाहर के states में भी यही provision है? सर पूरे JNK में आप देख लीजिए ना, श्रीनगर में तो कैब्स चल रही हैं, बारामूला में कैब्स चल रही हैं, हर जगह उनको तो कहीं स्पेसिफिक स्पेस नहीं प्रोवाइड किया। जिस तरह पूरे JNK में चलता है जी सिस्टम, जी हर गांव में दस्तयाब है, बराबर फोन कॉल आती है, राइट बुक हो जाती है, जी सर बल्कि उन्हें अड़ा नहीं मिल रही। बराबर बराबर वही आप बस हमारा भी वही कहना है ये सर। अड़ा